मनुष्य के शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसे देख करके ये जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में किस प्रकार का पाप किया था। जैसा कि सभी जानते हैं, जब कोई व्यक्ति पाप करता है, उसके द्वारा किए हुए पापों का दंड उसे मृत्यु के बाद नरक में दिया जाता है। और जब वो व्यक्ति अपने किए हुए पापों का दंड नरक में भोग लेता है और जब उसका अगला जन्म होता है, तो उसके द्वारा किए हुए पाप उसका पीछा अगले जन्म में भी नहीं छोड़ता है। अगले जन्म में भी वो पाप उस व्यक्ति के शरीर पर किसी बीमारी के रूप में, तो किसी विकार के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कोई क्षय रोगी हो, यानी कि किसी को टीबी हो, तो उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया कि इस जन्म में टीबी के रूप में वो पाप देखा जा रहा है। तो जो ब्रह्म हत्या करता है, जो ब्राह्मणों की हत्या करता है, तो अगले जन्म में उसे क्षय रोग हो जाता है, यानी कि टीबी। आपने देखा होगा कुछ लोग मूर्ख और कुबड़े हो जाते हैं, तो उन लोगों ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था? तो गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति मूर्ख और कुबड़ा हो जाता है। आपको बताऊं कि जो पूर्व जन्म में कन्या की हत्या करता है, वो इस जन्म में कोढ़ी हो जाता है। जो स्त्री हत्या व गर्भपात करता है पूर्व जन्म में, ये जो मैं पाप बता रहा हूं वो पूर्व जन्म की बात कर रहा हूं। जो पूर्व जन्म में स्त्री की हत्या व गर्भपात करता है, वो भिल्ल होकर के रोगी हो जाता है इस जन्म में। जो पूर्व जन्म में परिस्त्री गमन करता है, यानी कि किसी अन्य पुरुष की स्त्री का जो हरण करता है, उसके साथ दुराचार करता है, वो इस जन्म में नपुंसक उत्पन्न होते हैं। जो गुरु पत्नी गामी होते हैं, जो गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि रखने वाले होते हैं, वही अगले जन्म में चर्म रोगी होते हैं। जो पूर्व जन्म में श्राद्ध के दिनों में अपवित्र अन्न का दान करते हैं, जैसे श्राद्ध पक्ष हो, मान लीजिए दान करना है, भाई घर में चावल रखा हुआ है, उसमें कीड़े लग गए हैं, आटा है, कीड़े लग गए हैं, अब वो हमारे खाने योग्य नहीं है, तो क्या करते हैं, उसी का दान कर देते हैं। तो जो श्राद्ध में या श्राद्ध के लिए या श्राद्ध की तिथियों पर अपवित्र अन्न का दान करते हैं, वे क्या हो जाते हैं, श्वेत कुष्ठी हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर पर श्वेत दाग हो जाता है, सफेद दाग। जो पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में गर्व से गुरु का अपमान करते हैं, वे ही इस जन्म में मिर्गी रोगी होते हैं। जिन्हें मिर्गी आए ना, समझ लीजिएगा कि इसने पूर्व जन्म में गुरु का अहंकार से भर करके अपमान किया था। तो इसीलिए कभी गुरु का अपमान ना करे, नहीं तो अगले जन्म में मिर्गी रोगी होंगे। अब आगे देखिए, जो झूठी गवाही देते हैं, जब गवाही देनी होती है, तो जो लोग झूठी गवाही देते हैं, वही अगले जन्म में गूंगा उत्पन्न होते हैं या गूंगा हो जाते हैं। पंक्ति भेद करने वाला, जिसने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में पंक्ति भेद किया है। पंक्ति भेद करने का अर्थ यह हुआ, मान लीजिए कि 20-25 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, उसमें से 5 लोग हमारे अपने हैं और हमें कोई वस्तु बांटना हो, तो हम क्या करते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा दिया, और जब वो हमारे अपने वाले आए तो हम बढ़ा करके दिए, ज्यादा दिए। पंक्ति भेद करना, और पंक्ति भेद का मतलब आप समझ गए होंगे। तो जो पंक्ति भेद करते हैं, वही अगले जन्म में काना उत्पन्न होते हैं। जो विवाह में विघ्न डालते हैं,
वो ओष्ठ रहित हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका ओठ कटा होता है, फटा होता है, बीच से आपने देखा होगा कटा होगा, सड़ा होगा, गला होगा। जो लोग विवाह में विघ्न डालते हैं तो वे ओष्ठ रहित हो जाते हैं। जिसने पूर्व जन्म में पुस्तक की चोरी की हो वही इस जन्म में जन्मांध उत्पन्न होता है। जो पूर्व जन्म में गाय व ब्राह्मण को पैर से मारता है वही अगले जन्म में लूला और लंगड़ा उत्पन्न होता है, पंगु उत्पन्न होता है। जो बहुत झूठ बोलता हो, बात बात में झूठ बोलता हो, हर बात में झूठ बोलता हो, व्यर्थ में झूठ बोलता हो, वही अगले जन्म में हकला उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा बहुत लोग बोलने से पहले कई बार पहले कोशिश करते हैं, मुंह खोलते हैं और तब जाकर के बोल पाते हैं कोई शब्द, जिसे कहते हैं हकलाना। तो जो बहुत झूठ बोलते हैं ना, अगले जन्म में वो हकला उत्पन्न होते हैं। झूठी बात सुनने वाला, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठी बात सुनते हैं, मालूम होता है कि झूठ है फिर भी सुनते हैं। क्यों? आनंद के लिए। कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, झूठ बोल रहा है किसी के विषय में, और कोई सुनता है, तो वही अगले जन्म में बहरा उत्पन्न होता है, विष देने वाला। यदि पूर्व जन्म में कोई किसी को विष देकर के मार दिया हो तो इस जन्म में यानी कि अगले जन्म में वही मूर्ख व पागल उत्पन्न होगा। आग लगाने वाला, दो लोगों के बीच में झगड़ा करवाने वाला, आग लगाने वाला, वही अगले जन्म में गंजा उत्पन्न होता है। या उत्पन्न क्या, उत्पन्न होने के बाद, जन्म लेने के बाद, एक निश्चित उम्र में आने के बाद वो गंजा हो जाता है। मांस खाने वाला, जो पूर्व जन्म में मांस खाता हो वही अगले जन्म में जब उत्पन्न होता है तो पूरे जीवन उसे कुछ न कुछ रोग लगा रहता है। रत्नों की चोरी करने वाला, जो रत्नों की चोरी किया हो पूर्व जन्म में वही हीन जाति में उत्पन्न होता है। अब हीन का अर्थ यहाँ पर किसी ऊंच नीच से अर्थ नहीं है। हीन का अर्थ ये हो गया कि ऐसे परिवार में जो बड़ा दरिद्र होगा, जिसकी समाज में बड़ी निंदा होगी, जिसका समाज में कोई सम्मान नहीं होगा, हीन का अर्थ ये है। बाकी चतुर्वर्णम मया सृष्टा, ये सारे वर्ण तो भगवान के बनाए हुए हैं, कोई हीन, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं, सब बराबर है। सोना चुराने वाला, जो पूर्व जन्म में सोने की जिसने चोरी की होगी वही अगले जन्म में नख रोगी हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग जिनके हाथ पैर के नाखून सड़ जाते हैं, हाँ, गल जाते हैं, बड़े अजीब से हो जाते हैं। तो सोना चुराने वाले अगले जन्म में नख रोगी होते हैं। अन्य धातुओं को चुराने वाला, जो अन्य धातुओं की चोरी करता है वही अगले जन्म में निर्धन उत्पन्न होता है। अन्न चुराने वाला, जो अन्न की चोरी करता है वही अगले जन्म में चूहा उत्पन्न होता है। हाँ, धान की चोरी करने वाला अगले जन्म में टिड्डी के रूप में जन्म लेता है। विष का व्यवहार करने वाला, कोई ऐसा भी आपने देखा होगा किसी किसी को कि वो व्यक्ति विष जैसा व्यवहार करता है। कोई उससे जाकर के आराम से बात करे तो वो ऐसा बोलता है जैसे कि मानो बोल करके ही वो आग लगा देगा। ऐसा बोलता है कि मानो कि किसी ने कान में उसके शब्दों को सुन करके कि मानो कान में खोलता हुआ तेल डाल दिया हो, बिल्कुल कर्कशा बोलता है। वही अगले जन्म में बिच्छू बनता है। सुगंध चुराने वाला, इत्र इत्यादि चुराने वाला ही छछूंदर के रूप में उत्पन्न होता है। फल फूल चोरी करने वाला वन का बंदर होता है। जूता कपड़ा चुराने वाला अगले जन्म में भेड़िया बनता है। क्रूर कर्मों से जीविका चलाने वाला, जैसे क्रूर कर्म पशु हिंसा करके, पशु को मार करके बेचना, यात्रियों को लूटना, शिकार खेलने वाला या अस्त्र शस्त्र बना करके बेचने वाला, क्रूर कर्मों से जीविका चलाने वाला ही कसाई के घर में बकरा बनता है। हाँ, विष पीकर आत्महत्या करने वाला,
ये आत्महत्या भी बहुत बड़ा पाप है। जो विष पी करके आत्महत्या करता है, अब विष पी करके करे या पंखे से लटक करके, वो फर्क नहीं है। जो आत्महत्या करता है वही पर्वत पर काले नाग के रूप में उत्पन्न होता है, अमर्यादित स्वभाव वाला। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मर्यादा का कुछ पता नहीं होता है, परिवार में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, बस वो अमर्यादित व्यवहार करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं सार्वजनिक स्थान पर बैठे हैं, पर देखो गलवैया डाल करके बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में बैठते हैं, उठते हैं, ऐसा कर्म करते हैं कि यदि कोई वहां पर अच्छा व्यक्ति है वो उठ करके चल दे। तो अमर्यादित स्वभाव वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वही अगले जन्म में हाथी बनता है। गायत्री संध्या विहीन, अंदर से दूषित और बाह्य स्वरूप साधु का जो ब्राह्मण रखता है वही अगले जन्म में बगुला बनता है। अयोग्य के घर यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, जिसके यहाँ यज्ञ का निषेध किया गया है, उसके यहाँ भी यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा बन जाता है। जैसे कहीं विवाह हो रहा हो, खूब लंबी चौड़ी पार्टी हो रही हो, कुछ लोग सोचते हैं कौन यहाँ जानता है, आंधी में बगुले की खोज, कौन जानेगा कौन है नहीं है, जा करके भोजन कर रहा है बढ़िया। तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में कौवा बन जाते हैं। सुपात्र को शिक्षा यानी कि विद्या न देने वाला ब्राह्मण बैल बनता है। गुरु की सेवा न करने वाला छात्र बैल व गधा ही अगले जन्म में बन जाता है। गुरु व ब्राह्मण से विवाद या तू कह के बोलने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार बन जाता है। मित्र द्रोही, जो मित्र से द्रोह करता है वो अगले जन्म में गिद्ध की योनि प्राप्त करता है। एवं सगोत्रीय स्त्री से विवाह करने वाला पुरुष लकड़बग्घा बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने गोत्र में अपने ही गोत्र की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो लकड़बग्घा बन जाएंगे। ब्राह्मणों के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस बन जाता है। देव द्रव्य का उपभोग करने वाला व्यक्ति का कुल पतित हो जाता है, कुल समेत वो नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला नरक भोग कर जन्मांध हुआ दरिद्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे आप देख करके ये पता लगा सकते हैं, ये जान सकते हैं कि पूर्व जन्म में इसने किस प्रकार का पाप किया था। याद रखिएगा, इस जन्म में यदि हमारे शरीर पर कुछ लक्षण है, कुछ विकार है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें नरक में नहीं भेजा गया है, पिछले पाप कर्मों का दंड ये मुझे इस प्रकार से मिल रहा है। नहीं, दंड तो अलग नरक में मिलेगा, और वो जो पाप होता है हमारे द्वारा किया हुआ पाप, वो हमारा पीछा दंड भोगने के बाद भी नहीं छोड़ता है। वही पाप हमारे शरीर पर किसी विकार या किसी रोग के रूप में देखा जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे, पाप कर्मों से दूर रहें। पाप कर्मों को करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचें।